वैभव इट इज़ टू अर्ली। सचिन को मैं थोड़ा सा अहेड इसलिए रखता हूँ क्योंकि जिस तरह से वो सामने वाले को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो क्या बॉल डाल सकता है, यही चीज़ विराट के लिए देखी और यही चीज़ हम वैभव के लिए देख रहे हैं। सचिन जब आए थे तो आईपीएल नहीं था। ऐसा ना कर दें उसको कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली कुछ ऐसा बता दें। वैभव भी निश्चित तौर पे बहुत अलग है, नई जनरेशन के तो हीरो हो गए। जिस तरीके की वो अटैकिंग स्टाइल में बैटिंग करता है वो हमारे लिए देखिए ओरिजिनल होता है। जैसे उनके लिए बेनिफिशियल रहा है तो हमारे लिए भी हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो। ये वैभव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय क्रिकेट के वैभव या यूं कहूं सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में तो नाम बनाया ही है, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी का नाम आईआईएम में भी दर्ज होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईआईएम इंदौर वैभव सूर्यवंशी पे द वैभव मॉड्यूल के नाम से वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च करेगा। इस वक्त मैं आईआईएम इंदौर में ही मौजूद हूं और आईआईएम इंदौर में के जो डायरेक्टर हैं, जो बड़े रिसर्चर्स हैं, वो वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च करने वाले हैं। देखिए आईआईएम जो है देश का सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान है और यही मैनेजमेंट संस्थान अब वैभव सूर्यवंशी की माइंडसेट को स्टडी करेगा ताकि इसमें ये पता चले कि दबाव में जब निर्णय लेना होता है तो उसकी क्षमता वैभव सूर्यवंशी में कैसी है। कम उम्र में इतना आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि बड़े बड़े बॉलर्स के वैभव सूर्यवंशी ने छक्के छुड़ा दिए जो एक दशक से ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। कई इंटरनेशनल बॉलर्स को उन्होंने वहाँ पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खूब रन बनाए और सबसे बड़ी बात आक्रामक लेकिन संतुलित बैटिंग जो उन्होंने की। इसमें यह समझ में आता है कि आप एग्रेसिव ज़रूर रहें लेकिन संतुलित कैसे रहें, इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करें और उससे भी बड़ी बात इतनी कम उम्र, महज 15 साल का एक बच्चा लेकिन सफलता को कैसे संभालता है। तो ये कई 4 से 5 जो बड़े पॉइंट्स हैं, इन सभी पर अब आईआईएम इंदौर एक डीप रिसर्च करेगा और साथ ही साथ आने वाले समय में ये रिसर्च जो आईआईएम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई जाएगी। देखिए सबसे पहले तो यह है कि अनबिलीवेबल अद्भुत खिलाड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री देखें तो ऐसे प्लेयर्स बिरले होते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी होना चाहिए क्योंकि लीग से हटकर है और जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से उसने आईपीएल में जिस कंफर्टेबली खेला है, परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ अलग प्रतिभा है। और अब आईएम अगर स्टडी करेगी तो उसका फ़ायदा नीचे के लेवल तक डेफिनेटली पहुंचेगा। ये एक गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। जब सचिन आए थे तो हमने सचिन के लिए भी यही बात की थी, जब विराट आए थे तो विराट के लिए यही बात हुई थी और वैभव भी निश्चित तौर पे बहुत अलग है, लीग से हटके हैं और ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सेंचुरी में रेयरेस्ट ब्रीड कहते हैं, उनमें से हैं। कपिल पाजी हुए हैं, कुंबले हुए हैं, राहुल हैं, सचिन हैं, फिर विराट हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई बार तो बहुत अचंभा भी होता है कि जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं। और सबसे जो खूबसूरती है कि आईपीएल आज के समय में क्रिकेट में अगर हम कहें तो बिगेस्ट लीग है और इंडिया में क्रिकेट खेलना वैसे ही और उस लेवल का क्रिकेट खेलना क्योंकि प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जब बॉबी सिम्पसन का एक सेमिनार था जो मैंने अटेंड किया था तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आप सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन को अगर कंपेयर करते हैं तो कैसे देखेंगे आप। तो उन्होंने बोला कि फॉर ऑस्ट्रेलियंस सर डॉन इज़, वो एक बहुत अलग जगह रखते हैं हम उनको, बट फिर भी अगर हम सचिन की बात करते हैं तो सचिन को मैं थोड़ा सा अहेड इसलिए रखता हूँ क्योंकि टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया विथ ह्यूज फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग एंड क्राउड, और उसमें जब सारे एक्सपेक्टेशंस आप पे होते हैं कि परफॉर्म आपको ही करना है और उस प्रेशर को हैंडल करना विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इस मायने में अगर देखेंगे तो मैं सचिन को उनसे ऊपर रखता हूँ। यही चीज़ विराट के लिए देखी और यही चीज़ हम वैभव के लिए देख रहे हैं, बट वैभव इट इज़ टू अर्ली। सचिन जब आए थे तो आईपीएल नहीं था।
विराट जब आए थे तब आईपीएल नहीं था, है ना। आज आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, तो इसके दोनों हैं प्रॉस एंड कॉन्स, हमको दोनों देखने पड़ेंगे। हम स्टडी करें, लेकिन एक बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जहाँ से हम ऐसा ना कर दें उसको कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली कुछ ऐसा बता दें कि जिससे हम उसको भी स्पॉइल ना हो वो, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने नर्व्स को कंट्रोल करना। और इंडिया में क्रिकेट खेल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इतना ग्लैमर है और इतना पैसा है, सब है। तो हमको ये जैसे कह सकते हैं ना कि राष्ट्रीय धरोहर है वो, तो हमको उसको बहुत संभालना भी है, संवारना भी है, और बहुत प्रॉपर तरीके से हमको लेके चलना है उसको। तो हमने पृथ्वी शा को भी देखा, पृथ्वी शा भी इतने ही टैलेंटेड थे, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि पृथ्वी शा उस लीग से अभी बाहर हो गए। वो डिस्ट्रैक्शन हुआ, डाइवर्शन हुआ, फिर डिप्रेशन में भी गए हैं वो। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि एक बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी को हम कहीं अलग तरह से परेशानी में देखें। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ साथ उसको उसके परिवार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है, बोर्ड की अहम जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उसको हैंडल करें, कैसे उसको हम प्रिजर्व करके लेके चलें। और आईएम अगर स्टडी कर रही है तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा डाउन द लाइन 100% होगा। कि हम किस तरीके से हमारे क्रिकेटर्स को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से उनको किस तरह से मेंटली फिट कर सकते हो। क्योंकि आज का क्रिकेट, पहले जब हम देखते थे कि क्रिकेट होता था तो टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखा जाता था। फिर टेस्ट क्रिकेट में भी रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट क्रिकेट हो गया, तो फिटनेस लेवल का भी आ गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट आया। तो जितना स्किल में प्लेयर होता था उतना ही उसको अब फिज़िकली फिट होना ज़रूरी हो गया था। फिर उसके बाद जब T20 क्रिकेट, त्वरित क्रिकेट आ गया, इंस्टेंट क्रिकेट आ गया है, तो अब आपके लिए मेंटल स्ट्रेंथ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना, इतने क्राउड को झेलना, इतने पैसे को देखना और इतने ग्लैमर को देखना, उन सब के लिए मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ तो है जो निश्चित तौर पे अगर प्रॉपर तरीके से डाउन द लाइन जाएगा तो बच्चों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो नई जनरेशन के तो हीरो हो गए हैं, रोल मॉडल हो गए हैं, स्टार हो गए हैं। और बच्चे, आप देखिए जब बुमराह आए थे तो बुमराह का बॉलिंग एक्शन, बच्चे, मैं तो देखता था बच्चे बुमराह का बॉलिंग एक्शन कॉपी करने लग गए थे। तो ऐसे इसमें बहुत सारे बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे जब वैभव को फॉलो करेंगे तो पेरेंट्स और कोचेस का की अहम जिम्मेदारी होगी कि उनको देखिए ओरिजिनल होता है ना। तो कॉपी करने में भी ये देखें कि उसकी क्या अच्छाइयों को आप ले सकते हो और कैसे हम अपने आप में डाल के कर सकते हैं। तो ये वैभव के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ साल हैं, हमने यशस्वी जायसवाल को भी देखा था कि थोड़ा सा कहीं वो भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे, तो उनको कम बैक करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हुई थी। हमने पृथ्वी शा को देखा, हमने विनोद कांबली को देखा है, हमने पार्थिव पटेल को देखा है। तो जिनको एक अर्ली एज में बहुत कुछ मिल गया तो वो कोप कर पाना उनके लिए मुश्किल हुआ। तो लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर कोई इशू को देख रही है और निश्चित तौर पे उससे फ़ायदा होता है तो वी वेलकम। और आईएम कर रही है तो निश्चित तौर पे बहुत तार्किक, लॉजिक और उसके साथ काम करेगी। यस, तो फ़ायदा तो होना ही है, फ़ायदा होना ही। और देखिए हम क्रिकेट को अगर देखेंगे तो क्रिकेट में चेंज जो आया है कि बायोमैकेनिक्स का जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, पहले भी था, सब तरह से जो क्रिकेट शॉट्स खेले जा रहे थे सब हो रहा था, वो एक उनका बायोमैकेनिक्स उस समय भी था। लेकिन जब साइंस की स्टडी शुरू हुई है और उसको कैसे गेम में और कैसे प्लेयर के गेम को इन्हांस कर सकते हो उस साइंस को देखते हुए, तो निश्चित तौर पे आज जो फ़ायदा हो रहा है बच्चों को वो बायोमैकेनिक्स की बहुत प्रॉपर तरीके से अपनाते हुए कोचेस जो इम्प्रोवाइजेशन और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी काफ़ी फ़र्क पड़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आईएम इंदौर की जो स्टडी है
वो डेफिनेटली उसी और होगी। और आने वाली पीढ़ियों को, सिर्फ क्रिकेटर्स ही को नहीं, हम ये एग्जाम्पल हर किसी के ले सकते हैं। भाई हम क्रिकेट नहीं, हम इसके अलावा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो भी उस मेंटलिटी, उस थॉट प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट इज थॉट प्रोसेस। मैं यहाँ समझता हूँ कि जो विच इज़ गॉड गिवन, जो वैभव को टैलेंट दिया हुआ थॉट प्रोसेस का, जो इंस्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं जो बॉलर्स के लिए, या जो थॉट प्रोसेस है कि वो क्या डालेगा और मैं क्या, एंटिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से वो सामने वाले को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो क्या बॉल डाल सकता है, उस तरह से वो पोजीशन लेके खेल रहे हैं, तो ये थॉट प्रोसेस को भी समझने का लोगों को मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि टैलेंट के साथ साथ स्किल के साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वैभव के केस में, वो उसकी थॉट प्रोसेस है। तो एक छोटी जगह से वो सोच लेके आना, हम ये सोचते हैं कहीं मेट्रो में है, कहीं फैसिलिटीज़ के साथ है, बहुत बड़े इंफ्रा के साथ कहीं कोई प्लेयर सोच पा रहा है, तो हमको लगता है कि यार उसको वो सब चीज़ें मिली हुई है, विरासत में मिली है और इसलिए वो सब चीज़ें। पर यहाँ तो एक छोटी जगह से आना और इस सोच के साथ आना, तो मुझे लगता है कि अद्भुत है। वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर एक रिसर्च कर रहा है कि किस तरीके से द वैभव मॉड्यूल करके उसको नाम दिया है, किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी हार्ड हिटिंग करते हैं, अच्छे बैट्समैन और प्रेशर को हैंडल करते हैं। तो ये जो सारे लेसन्स हैं वो जब आप लोगों तक आएंगे तो कितना फ़ायदेमंद ही आप लोगों को होगा। मतलब जैसे उनके माइंडसेट के बारे में, या फिर उनका जो भी बोलने का रहता है कि मतलब उनके अंदर जो भी चलता है जब भी वो बॉलर को फेस करते हैं या फिर खेलते हैं, तो उसके बारे में जब हमें पता चलेगा तो हम भी उसको अपनी बैटिंग में या फिर अपने माइंडसेट के ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे। तो वो जैसे उनके लिए बेनिफिशियल रहा है तो हमारे लिए भी हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो। मतलब हम लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा वो जो भी इनसाइट्स प्रोवाइड होंगे, जो भी, क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, पूरे IPL में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी, तो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हम लोग उससे कुछ सीख सकते हैं कि क्या हमको उससे, जिस तरीके की वो अटैकिंग स्टाइल में बैटिंग करता है वो हमारे लिए, जिस तरीके की वो अटैकिंग स्टाइल में बैटिंग करता है वो हमारे लिए, कि जिस तरीके से वो अच्छे बॉलर्स को बैटिंग करता है, शॉट्स मारता है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे उससे कुछ सीखें। आने वाले समय में द वैभव सूर्यवंशी मॉड्यूल आने वाले क्रिकेटर्स के लिए कितना यूज़फुल होगा और क्या इंसाइट्स उसमें होंगे, ये आने वाले समय में बहुत ही दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़ इंदौर।